कांग्रेस के बटन के आगे वाले निशान को दबा के आप यहाँ से मेरे को कामयाब करेंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी का जीतना यहाँ से बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेमीफाइनल का इलेक्शन है। आने वाले इलेक्शन सन 2024 का इलेक्शन है, जो उसकी पटकथा यहाँ से लिखी जाएगी। अगर यहाँ से कांग्रेस जीतती है तो ये मान के चलो 2024 वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान हो, छत्तीस बिरादरी के काम हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई ठोके थोथे नारे ना हो, हमारे काम हो, तो इसलिए हमारे को कांग्रेस को जिताना बहुत जरूरी है। साथियों, ये इलेक्शन क्यों होने जा रहे हैं आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून किसानों के खिलाफ सेंटर में पास किए और उनके खिलाफ सारे देश के किसान नाराज हैं, आक्रोशित हैं और साल 11 महीने से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री या कोई भी अन्य मुख्यमंत्री एक सहानुभूति का लफ्ज नहीं निकालते, एक सहानुभूति का लफ्ज उनके लिए नहीं। 600-700 किसान यहाँ पे शहीद हुए हैं, उल्टी का यही कहते हैं भी ये कानून तो रह के ही रहेगा, बन के ही रहेगा। साथियों, पहली बार सुना है किसान चाहते नहीं कानून और वो कहते हैं हम कानून आपको देंगे। साथियों, मैंने इन काले कानूनों के विरोध में जाके शहीद आजम भगत सिंह स्टेडियम में किसानों के बीच में जाके बीजेपी से इस्तीफा देके और मैंने किसानों के साथ दिया। मैंने बीजेपी की सरकार के अभी 3.5 साल पड़े थे। मैं भी चाहता तो सरकारी ठाट बाट रुतबा मेरे पास जो मेरे को दे रखे थे मैं रख सकता था, लेकिन नहीं, मैंने किसानों को चुना क्योंकि मैं पहले किसान हूं, बाद में कुछ और हमारे उम्मीदवार जी हैं यहाँ से, उन जो हमारे विधायक जी हैं यहाँ से, उन्होंने भी विधानसभा से इस्तीफा दिया। ये कहा जब तक ये तीनों कानून रहेंगे मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा। ना तो उस तीनों काले कानून वापस हुए साथियों और विधानसभा के इलेक्शन में आ गए। सबसे पहले पंचायत बुला के खुद का नाम लिखवाया, बाप पंचायती करे और बेटे का नाम निकाले। ये तो एक झूठा प्रोपेगेंडा रचा गया कि हमने पंचायत से पूछ के किया है। जब इस्तीफा ही उन्होंने दिया था, लड़ता ही नहीं था, तो ये झूठी पंचायतें क्यों साथियों? हम सब समझते हैं, हमको क्या बेवकूफ समझते हैं क्या? आप कोई बेवकूफ तो को नहीं, आप सारी बात समझा, हम सारी बात समझते हैं भी ये क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है। साथियों, इनका राज भी देखा, 5.5 साल इन्होंने राज किए यहाँ पे लगा। पहले 70 में 24 दिन थे, उसके बाद में इनेलो का राज 5.5 साल लगातार रहा। चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के 6 महीने राज किया, फिर बाई इलेक्शन, फिर इलेक्शन हुए, फिर उनके सरकार बनी। और साथियों, जो पार्टी कभी 85 सीटों पे होती थी वो 1 सीट पे आ गई, और साथियों 1 सीट पे आ गई। और मेरे को पूरा उम्मीद है इस बार ऐलनाबाद की भारतीय जनता उसको 1 सीट को 0 पे लेके आएगी। जब इनका राज हुआ, गुंडागर्दी, दमनकारी नीतियां, बेकार में लोगों को तंग करना, ये इनकी फितरत रही। इन्होंने किसी धन्ना सेठ कोई आ गया इनको मिलने तो उसकी गाड़ी की चाबी भी दे दी गई है, तो मेरे बेटे को पसंद है तो गाड़ी छोड़ दिया। किसी के घर गए, किसी ने खाने पे बुला लिया, बोले यार तेरा फार्म हाउस बड़ा बढ़िया है, ये हमारे को पसंद है, ये हमारे को फार्म हाउस दे दे। कहने का मतलब इन्होंने सिवाय लूट खसूट के कुछ नहीं किया।
साथियों, अगर लूट खसूट नहीं करते तो 10 साल कैद और किसी को नहीं हुई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, राजे सिंह चौटाला को क्यों हुई और किसी को नहीं? सरकारें तो बहुत बड़ी है, कहते हैं हमने नौकरी दी और नौकरियों के कारण हमारे को सजा हुई है। तो नौकरियां तो बहुत सारी सरकारें आई, कब से सरकारें बनती आ रही है, हर एक सरकार नौकरी देते हैं, उनको तो सजा नहीं है। लेकिन इनको वही क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा था, भ्रष्टाचार किया इन्होंने। आज ये करोड़ों लाखों अरबों में मालिक है, इनको पूछने वाला है डॉक्टर साहब के परिवार से ही है, डॉक्टर साहब के अच्छी तरह इन्हीं के गांव के ही है। कहा तो डॉक्टर साहब एक साधारण जैसे आम जमींदार होता है, क्योंकि ये जमींदार भगवान ने दी है तो उसके हिसाब से चलते हैं। नहीं तो एक उनके हाल देख लो जो भ्रष्टाचार के पैसे कमाए हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी उनकी गाड़ियां देख लेना, कभी भी नोट कर लेना, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, कम से कम लाखों करोड़ों की तो गाड़ियां पहनते हैं। साथियों, दूसरी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 7 साल मैं भी रह के आया। सिवाय नारों के सिवाय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। ये एक ही बात जानते हैं, अगले को पिछले से लड़ा दो, हिंदू मुसलमान को लड़ा दो और बिरादरियों को आपस में बांट के रखो ताकि तुम्हारा फायदा हो जाए। और कल तो परसों कागदाना में तो धनखड़ साहब ने रैली की थी, उन्होंने तो शरेआम कह दिया, बोले हमारे को तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, हमारे को तो सिर्फ हमारी बिरादरी के वोट चाहिए। साथियों, ऐसे शरेआम जो कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री शरेआम कहते हैं किसानों के लिए लठ लेके तैयार हो जाओ, 1000 लठ ले लो और किसानों को लिए तैयार हो जाओ। साथियों, किसी मुख्यमंत्री के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुनी, ऐसे लफ्ज किसी ने सुना। मुख्यमंत्री जो होता है वो प्रदेश को आगे ले जाने का काम करता है, ऐसे काम नहीं करता। साथियों, बोलने के लिए और बहुत है, मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको सारी बातें तफसील से बता दी, अभी बहन जी बोलेंगे, ये बताएंगे। मैं तो एक बार हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के और यहाँ से मेरे को कामयाब करें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं इनका भतीजा भी हूँ, मेरा कान पकड़ के आप डॉक्टर साहब, बहन जी, मेरा कान पकड़ के बीच में आपके लिए, मैं आपके बीच में पहले 7 साल से लगातार रहता आया हूँ। हर शुक्रवार को मैं, मेरा इलाहाबाद में दफ्तर है, क्यों सरपंच साहब लगातार आता रहे, कोई गहरा दिन तो कोई कोई गहरा नहीं, हर दुख में हर सुख में जब भी आपने बुलाया